कोई फक्र की बात नहीं है। अगले 1 महीने के अंदर अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर अंदर वैक्सीन आ जाएगी, हम सबको लग जाएगी, हम सब में कुछ भी नहीं होगा, एहतियात करना कोई जरूरी नहीं है। तो व्हाट इज द रियलिटी एंड व्हाट इज द बैकग्राउंड मैम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो एक बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है कि हमें एहतियात की जरूरत नहीं है। एहतियात की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस वक्त ये मास्क और ये एहतियाती तदाबीर ही वैक्सीन है। क्योंकि गो के हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त मैं समझ महीनों से जो है वो वैक्सीन को प्रिक्योर करने के लिए और अपनी पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन हासिल करने के लिए कोशा है, और कोई इसके अंदर वो कमी नहीं छोड़ रही है। हम मुख्तलिफ तरीकों से, हम 3 मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो वैक्सीन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें काफी ज्यादा पेशरफ्त भी हुई है। और वैक्सीन इंशाल्लाह ताला फर्स्ट क्वार्टर में हमें उम्मीद है कि हमें पहला बैच जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में मिल जाएगा। और समझने वाली तो ये बात है कि 22 को आवाम को एक साथ वो वैक्सीन नहीं लग सकती। ये वैक्सीन लगने का प्रोसीजर जो है ये तकरीबन 1 साल तक चल सकता है, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। और इसलिए लोगों को जो है वो अभी एहतियाती तदाबीर को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है। और जब वैक्सीन आएगी भी तो जाहिर है कि हमने प्रायोरिटीज रखी हुई है। सबसे पहले ये वैक्सीन जो है ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लगेगी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज, जो कि इस वक्त फ्रंट लाइन पे कोरोना के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। तो वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। जब हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पहले फेज में कवर किए जाएंगे, दूसरे फेज में हम अपनी सीनियर पॉपुलेशन को, जो हमारे एजेड लोग है, एजेड पॉपुलेशन है, उसको कवर करेंगे, क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा एट रिस्क होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के भी, और वो आसानी से, उनकी इम्यूनिटी भी लो होती है और वो कैच कर लेते हैं। और फिर थर्ड फेज में जाके बारी आएगी जनरल पॉपुलेशन की, तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है। 2021 का आखिर भी हो सकता है कि जब तक लोगों तक, जनरल पॉपुलेशन तक ये वैक्सीन पहुंचे। तो उस वक्त तक हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम एहतियाती तदाबीर को बहुत क्लोजली फॉलो करें, और इसको एक अपना कौमी फरीजा समझ के इसको जो है करें। क्योंकि हमारे हेल्थ सिस्टम, जैसा कि भी आप खुद भी फैक्ट फिगर्स बता रही थी, हमारे हेल्थ सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। वो के पिछले 7-8 महीनों में मैं समझती हूँ हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत कैपेसिटी बढ़ाई है, टेस्टिंग लैब्स की भी बढ़ाई है, ऑक्सीजन बेड्स की भी बढ़ाई है, वेंटिलेटर्स की भी बढ़ाई है, मगर स्टिल इट इज नॉट सफिशिएंट। एहतियाती तदाबीर का इस वक्त कोई नेमल बदल नहीं है। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रही है, क्योंकि हम तो एक जिसको कहना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे उनके हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गए। हम तो फिर भी बड़ा इससे लड़ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हमें कामयाबी है, लेकिन आवाम का साथ चाहिए। वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, इट विल टेक टाइम। ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर वो जो लोग समझ के बैठे हुए सोशल मीडिया के सार्फिन कि जी हमने अगले 2 से 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में वैक्सीन आ जाएगी और फिर हमें एहतियात करने की जरूरत नहीं है, तो वो ये जहन नशीन कर ले कि दिस इज द ओनली वैक्सीन विच इज अवेलेबल इन पाकिस्तान राइट नाउ एंड कंसीडर इट एज द वैक्सीन। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं और आप इससे खुद कोविड का शिकार हैं। पहले तो मुझे बताइएगा कि क्या आपसे बदएहतियाती हुई है, क्या आपका कोई कांटेक्ट हुआ है कोई कोविड पॉजिटिव से, जो ये इन्फेक्शन या ये वायरस आप में ट्रांसफर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका नादिया। देखिए, बदएहतियाती तो जानबूझ के नहीं हो रही थी हमारी तरफ से, और जितने भी डॉक्टर हजरात हैं वो कोशिश तो यही करते हैं कि वो अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट्स जो उनकी है वो फुलफिल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि मैं फरवरी मार्च से मुस्तकिल क्लिनिक सब, मैं चूँकि ईएनटी सर्जन हूँ, तो मैं जितने भी ईएनटी के डॉक्टर्स हैं वो बहुत करीब से मरीज देखते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो है उनको बीमारी लग सकती है। तमाम लोग कोशिश तो कर रहे हैं अपने आप को बचाव के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये बीमारी लग जाती है। हमारे 6 ईएनटी के डॉक्टर इस वक्त पाकिस्तान में इंतकाल कर चुके हैं, और टोटल जो फिगर आपने बताई है नादिया एनसीओसी वाली, मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। मैंने कल ही अपडेट पूरी तस्वीरों के साथ और उनकी डिपार्टमेंट के साथ, उनके हॉस्पिटल के साथ मैंने शाया की है कल एक प्रेस रिलीज, और जिसमें 128 डॉक्टर्स पाकिस्तान में इंतकाल कर गए हैं, जिसमें से 1 मेडिकल स्टूडेंट है, और 27 पैरामेडिकल स्टाफ है, जिसमें नर्सेज हैं और मेल नर्सेज और टेक्नीशियन, इस तरह के लोग हैं।
तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी फिक्र है। आपके तवज्जुह से तमाम उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग एहतियात कर रहे हैं वो भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं कोरोना के, और जो लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं वो ज्यादा एक्सपोजर हो रहे हैं, उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा ये एक बहुत ही सीरियस इशू है और मैं समझता हूं कि इसका सिर्फ और सिर्फ एहतियात है, और हमारा नारा भी यही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। और जहां तक आपने वैक्सीन की बात की है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बार बार कह रही है कि खुदारा वैक्सीन का इंतजार अभी ना करें। वैक्सीन के आते आते तक ऐसा ना हो कि आप वक्त से पहले ही आपका इंतकाल हो जाए। आपके पास जो वैक्सीन अभी मौजूद है आप उसको तो इस्तेमाल कर लें, और वो वैक्सीन है मास्क, कि वो आपके साथ रहे। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो वो वैक्सीन लगा के नाक पे कवर करके रखें, उसको गले के अंदर ना डालें या चिन के नीचे ना फंसा के रखें, वो उसका फायदा नहीं है। ये बीमारी आंख, नाक और मुंह के जरिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकती है। लिहाजा मैं तो यकीनन मुझे कोई ना कोई लगा गया है और मुझे फौरी तौर पे पता लग गया है। और ये भी मैं बताता चलूं कि जिन लोगों को आजकल सर्दियों में जो सेकेंड वेव्स आई है और जो नुकसान हो रहा है, और ये बात मैंने 1 महीने पहले कहा था कि सर्दी और गर्मी से कोरोना वायरस का कोई ताल्लुक नहीं है कि सर्दी में ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि सर्दियों में ईएनटी की बीमारियां, चेस्ट की बीमारियां, लंग्स की, फेफड़े की बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कोरोना उस पर अटैक करता है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि हम लोग डिनाइल में बहुत रहते हैं। जैसे मुझे जब पता चला कि मेरी तबीयत ऐसी हो रही है, तो मैंने फौरी तौर पे अपना काम छोड़ के, और जिस कमरे में मैं सैटरडे नाइट से हूँ उसी कमरे में हूँ, मैं बाहर भी नहीं निकला हूँ। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ अपनी, बाकी अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी कैसी तबीयत रहती है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर है। लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं नहीं मुझे कोरोना कैसे हो सकता है, नहीं मुझे तो वो मौसम की वजह से गला खराब है, नजला जुकाम हो रहा है, मुझे तो वो मौसम चेंज हुआ है ना उसकी वजह से बुखार हो रहा है। अगर आपने पहली दफा ही ये सब सोचना है और देर कर देते हैं तो वो लोग कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं, पेचीदगियों में चले जाते हैं। और उन्हीं लोगों को, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ सेकेंड वेव्स के अंदर जो डेथ का रेशियो है वो ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इवन के डॉक्टर्स भी ज्यादा इंतकाल कर रहे हैं। पिछले अभी 4 दिनों में इतवार के दिन, सिर्फ इतवार के दिन 3 डॉक्टर इंतकाल कर गए हैं, फिर मंडे को 2 डॉक्टर। तो ये तमाम, ये जो इतवार, पीर, मंगल, बुध को भी एक डॉक्टर इंतकाल कर गया। आज अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई डॉक्टर्स की इंतकाल की नहीं आई है, लेकिन ये फिगर 10 के करीब चला गया कि ये 4 दिन के अंदर 10 डॉक्टर इंतकाल कर गए। तो आपके तवज्जुह से तमाम डॉक्टर हजरात को भी मैं कहता हूं कि अपनी हिफाजत करें। हुकूमत आपको पीपीई मुहैया करे चाहे ना करे, लेकिन आप खुद अपनी हिफाजत करके और मरीज को देखें। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब ये है कि मुझे अच्छा लगा ये बात सुन के जो डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा फरमा रही थी कि जब वैक्सीन अवेलेबल होगी तो जो प्रायोरिटी होगी वो मेडिकल स्टाफ होगा, डॉक्टर्स होंगे जो फ्रंट लाइन पर हैं ऑलरेडी, उनको जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और उसके साथ साथ थ्रेट भी है। और उसके बाद फिर वो सीनियर सिटीजन। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब, आप गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेटिव हैं डेफिनेटली आप, लेकिन उसके साथ साथ आप एक डॉक्टर भी है। मुझे ये बताएं कि ये जो बिकॉज ऑफ दिस विंटर्स नॉर्मली ये होता है ना कि कोल्ड भी हो रहा होता है, लोगों के थ्रोट इन्फेक्शन भी हो रहा होता है, रन नोज भी हो रही होती है, तो जब किसी से पूछो कहते नहीं कोरोना नहीं है, सर्दी थी, वो ठंडा पानी पी लिया था, वो ठंडी चीज खा ली थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कोई कोरोना वरोना नहीं है, बस ये थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, मौसम का असरात है। तो वो कितने खतरनाक होते हैं, या ऐसी तौर पर किस तरह से डिफरेंशिएट करें कि ये मौसमी असरात हैं या ये कोविड हो सकता है? देखिए जी, टेस्ट किए बगैर तो कोई बात हतमी तौर पे नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सिम्टम्स होते हैं ये सिमिलर भी हो सकते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के बहुत सारे एटिपिकल केसेस भी हैं जिसके अंदर वो जो एक फिक्स किस्म के जो कोविड के सिम्टम्स हैं वो नहीं भी होते हैं। उसके बगैर भी रिसेंटली मैं जैसे एक तो पेशेंट्स को जानती हूँ जिनको बुखार नहीं हुआ मगर सिवियर बॉडी एक से टेस्ट कराने के ऊपर पता चला कि वो कोविड है। तो इसी तरह एटिपिकल सिम्टम्स भी हो रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो चीज भी हो हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए।
कम से कम ये कि अगर सिम्टम्स अगर ज्यादा नहीं है और आप समझते हैं कि घर की मेडिसिन से हम लोग वक्ती तौर पे सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो आइसोलेशन में जरूर अपने आप को रखें, बाकी घर वालों को अपने से बचाएं, अपने ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं उसको मॉनिटर करें और जो रूटीन की दवाइयां हैं वो जरूर लेते रहें। और जैसे ही थोड़ा सा भी उनको लगता है कि उनकी बीमारी बढ़ रही है या सिम्टम बढ़ रहा है तो वो फौरी तौर पे जो है मेडिकल एडवाइस सीख करें, मगर आइसोलेशन में जरूर अपने आप को रखें ताकि वो मजीद अपने घर वालों को या अपने ठीक है डॉक्टर साहब, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि अगर आप ये समझ भी रहे हैं और आपको बिल्कुल ये लग रहा है कि ये दिस इज नॉट कोविड, दिस इज समथिंग लाइक फ्लू, कोल्ड, एनीथिंग, तो एटलीस्ट अपने आप को आइसोलेट जरूर कर लें, दूसरों के लिए सिक्योरिटी थ्रेट ना बने, रिस्क ना बने। लेकिन साथ ही डॉक्टर साहबा, वो कौन सा सिम्टम है कि अगर आपको लगे कि ये सिम्टम भी आपको फील हो रहा है तो फिर यू शुड गो फॉर द कोविड टेस्ट फर्स्ट, अदरवाइज एकदम से तो सारे लोग नहीं कोविड टेस्ट कराएंगे। जी देखिए, अगर सांस लेने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत या तकलीफ महसूस हो तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल नहीं, अगर आपका ज्यादा परसिस्ट कर जाता है और फीवर को नीचे की नहीं आ रहा तो तब भी आपको जो है अगर आसानी हो तो मैं समझती हूँ कि खांसी, बुखार या ये बॉडी करने से कोई भी सिम्टम हो तो और अगर आपकी कोई हिस्ट्री भी हो कि आप किसी पब्लिक गैदरिंग में गए हैं या आप किसी कोरोना पेशेंट के साथ आपकी मुलाकात हुई है और बाद में पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव आ गया, अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री हो तो तब भी आपको फौरी तौर पे कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर कैसर सिराज साहब, मैं भी सेम यही क्वेश्चन मैं आपसे भी करना